जय हिंद दोस्तों, ए टू जेड लाइव ग्रोइंग इंडिया में आपका स्वागत है। तो चलते हैं आज आपका नेक्स्ट टॉपिक लेकर के बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 से संबंधित क्या इंपॉर्टेंट आपको लास्ट 50 डेज में करना चाहिए और किस चीज़ों पर ध्यान देना है, किन चीज़ों को आपको छोड़ना है, डोंट्स और डज नॉट डू इट, उस पर ध्यान देंगे। साथ ही साथ बिहार एसएससी के बारे में चर्चा करेंगे। रेलवे के लिए भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या बिहार एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ साथ एसएससी या कोई भी कंपटीशन के एग्जामिनेशन को फॉलो कर रहे हैं या उसके प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इन चीज़ों को भी फॉलो कर सकते हैं। कोटेशन से स्टार्ट करते हैं। शिव खेरा के कोटेशन है, विनर्स डोंट डू डिफरेंट, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। यानी विजेता कोई अलग काम नहीं करता है, उसी काम को अलग तरीके से करता है। आप भी वही सारी चीज़ें अपना सकते हैं, ये शायद आपके काम आ जाए। आगे चलते हैं सीधे, टाइम ना वेस्ट करते हुए। ये वनडे एग्जामिनेशन आप लोग को पता है, बीपीएससी जितने भी एग्जामिनेशन, खासकर मैं अभी बात कर रहा हूँ टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए, 1 में भी आपका हुआ था, ये वनडे एग्जामिनेशन में सिलेक्शन हुए, ओवर 2 में भी हुए, और टीआरई 3 में आपका पेपर लीक होने के बाद एग्जामिनेशन डेट आपको दे दिया गया है। इसके बारे में भी एक दिन में आपको फाइट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। इसमें डिपेंड करता है कि आपका लक कैसा है, मेहनत कैसा है, उस दिन स्वास्थ्य कैसा है, और पेपर लीक हुई है कि नहीं हुई, इस पर भी सारी चीज़ें मायने रखता है। लेकिन अपने आप को वहाँ पर 100% देने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपका सिलेक्शन हो। जॉब अच्छी है, नो डाउट्स, जॉब अच्छी है। जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उनकी जीवन की जो आप देख सकते हैं उनके स्टेटस में या व्हाट्सएप कहीं भी जाकर देखेंगे तो उनकी एक अलग ही प्राथमिकता दी जा रही है। चाहे उनकी फैमिली स्टेटस हो, फाइनेंशियल स्टेटस हो, सब चीज़ों में चेंजेस देखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सीधे टाइम ना वेस्ट करते हुए इन सारे मुद्दों पर बात करते हैं। देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 3 के लिए या फिर आप टीआरई 4 में भी ये सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग को पता है 24 अगस्त 2024 को टीआरई 4 का एग्जामिनेशन होने की संभावना है। आगे देखते हैं क्या संभावना हो सकती है। इसका डेट 10 से 12 जून 2024 रखा गया है। इलेक्शंस के बाद आपका एग्जामिनेशन होगी। 150 नंबर का ये एग्जामिनेशन होती है, जिसमें से 30 आपका लैंग्वेज रहता है, जिसका कोई एवल्यूएशन नहीं होता, 0 इसको मार्क्स दिया गया था टीआरई 2 में, और टीआरई 1 में इसमें 9 नंबर लाना मैंडेटरी था, यानी कि 9 नंबर आपका टीआरई 1 में अलग कैटेगरिया था, इसमें 100 नंबर का हुआ था, जिसमें मिनिमम 30% आपको लाना था। तो अलग अलग चीज़ें चेंजेज हुई थी। और टीआरई 1-2 में क्यों चेंजेस किया गया था आप लोग को भली बात ही पता है कि अदर स्टेट वालों को लेना था, अतुल प्रसाद जी का क्या फेवरेटाइजेशन था, ये सारी चीज़ें थी। उनको छोड़ के अभी एनीवे इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। अंतिम 50 दिनों में आपको क्या करना है, क्या करें ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, एक सीट आपका पक्का हो जाए, ये आपको ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप इसको मिस करते हैं कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, टारगेट रखना है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर PYQ जो लिखा हुआ है, यानी कि बीपीएससी का सबसे पहले टीआरई 1 में और टीआरई 2 और अभी जो पेपर लीक हुआ है, क्वेश्चन पेपर को उठाइए और क्वेश्चन का लेवल को देखिए एक बार। लेवल नो डाउट्स डे बाई डे डिफरेंट आया है, यानी डिफिकल्टी आई है। टीआरई 1 में जो 1 to 5 के लिखा से PRT का जो क्वेश्चन पेपर था वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। बाकी के भी क्वेश्चन आप देखिए, चाहे आप 1 to 5 के लिए एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, 6 to 8, 9 से 10, 11 से 12, डजेंट मैटर, आपको सारे क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिएगा अपने सब्जेक्ट का खास के लिए। ऑफिसर लेवल का जितने भी है घटना चक्र मैंने करवा दिया है, ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट का करवा दिया है। कुछ चीज़ों को फिर से रिवाइज करवाएंगे और उसका क्लासेज हम लाइव ला देंगे। आप बता दीजिएगा टाइमिंग क्या आपके लिए सूटेबल होगा, इवनिंग में या मॉर्निंग में, एक टाइम बता दीजिएगा, उस अनुसार 1 घंटे 2 घंटे डेली आकर के इसको फिर से रिवाइज कर देंगे। उसके प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसको जाकर के आप देख सकते हैं। ये आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में निपटाना है। आपको जितना जल्दी 50 दिन में, आपको 10 दिन 20 दिन में जितना जल्दी हो सकते हैं इसको लिख के प्रैक्टिस करना है। ये नहीं कई लोग होते हैं सिर्फ वीडियो देख लेते हैं, कई वीडियोज पड़े हुए यूट्यूब पर, मेरे या अन यूट्यूबरों के द्वारा या अन टीचर्स के द्वारा ये सारी चीज़ें पढ़ा दी गई है। लेकिन देखने से आपको कुछ भी नहीं होगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आप समझोगे नहीं, और वो सारी चीज़ें आपको लिखना है, ठीक है। सारी चीज़ें जो है क्वेश्चन मत लिखिए, लेकिन उसके तथ्य विश्लेषण कीजिए। खासकर जब एनालिसिस करते हैं, जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसको जरूर नोट डाउन कीजिए, नोट्स उसका बनाइए, नोट डाउन कीजिए। चलिए ये नेक्स्ट है, सेकेंड मोस्ट प्रायोरिटी जो आपको देना होगा करंट अफेयर्स। आप लोग को पता है वेटेज बढ़ते जा रही है। टीआरई 1 में किसी लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ किसी कारण से भी, उनमें भी मैंने हेल्प किया आप लोगों को, PDF और वीडियो फॉर्मेट में आप लोग को हेल्प किया, ऑडियो फॉर्मेट में भी कई लोगों को हेल्प किया। तो जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, विश्लेषण निकाल कर जो एनालिसिस करने के बाद पता चला है वो करंट अफेयर्स में लैक कर रहे हैं। 20 से 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन तक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है और डेप्थ में क्वेश्चन आ रही है। इससे पहले टीआरई 1 में क्वेश्चन बिहार से नहीं पूछा गया था, बिहार करंट अफेयर से। इस बार टीआरई 2 और टीआरई 3 में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं।
इसका एक एनालिसिस कीजिए। कम से कम 6 लास्ट जब एग्जामिनेशन आपका जून में है, एटलीस्ट कोशिश कीजिएगा नवंबर 2023 से लेकर के मई 2024 तक का क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स डे बाय डे क्लियर होना चाहिए। किसी मैगजीन का उपयोग कर सकते हैं, डे बाय डे आपको यूट्यूब पर भी कई वीडियो बनाते हैं, या फिर मैं आपको कंसाइज वे में कोशिश करूँगा लास्ट 6 महीने का मंथली बेसिस पर आपका सारे पीडीएफ बना करके, नोट्स बना करके, हैंड रिटन नोट्स बना करके टेलीग्राम चैनल पर आपको डाल देंगे। उसको जा करके चेकआउट कीजिएगा, उसको देखिएगा जरूर, बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसी के कारण सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये डिसाइडेड फैक्टर रहेगा। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपका एग्जाम पैटर्न। आप लोग को पता है भली भांति कि एग्जाम पैटर्न क्या है, कैसा है, क्या कई लोगों ने एग्जामिनेशन दे रखे हैं, कई लोग हो सकता है फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन दे रहे हैं, या फिर आने वाले कई लोग अभी बीएड रिसेंटली किए हैं, या फिर आपने डीएलएड किया है, बीटीसी किया है, तो आप रिसेंटली है तो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप लोगों को पता है 120 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर रहता है, जो एक ही एग्जामिनेशन है, 1 डे फाइट है, मेंस का ये, पीटी का ये, सब कुछ यही है आपका। 30 नंबर लैंग्वेज पेपर रहता है, इसकी मान्यता नेग्लिजिबल मान सकते हैं, लास्ट टाइम इसको हटा दिया गया है। मे भी आपको TRE 3 में इसमें 9 नंबर रखा जाएगा या क्या चीज़ें हैं, आप इसको देख लीजिएगा। मेन है आपका मेन पेपर 6 to 8 के लिए, खास के लिए 6 to 8, 9 से 10th, 11 से 12th, इन लोगों के लिए मेन पेपर जो रहता है, जिसे मान लीजिए किसी की हिस्ट्री से ले रहे हैं, SST से ले रहे हैं, या फिर किसी का है पॉलिटी से, या फिर साइंस से है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, या फिर आपका कोई मैथ्स का है, मान लीजिए मैथ्स का है एग्जाम्पल के तौर पर, तो मैथ्स से आपके रहेंगे 67 पर, यानी 67% के आसपास वेटेज जाती है। 80 क्वेश्चन आपका यहाँ से रहेगा, 80 क्वेश्चन ये आपको करना होगा। 40 क्वेश्चन रहेगा जनरल स्टडी। जनरल स्टडी इन द सेंस कि आपको सारे सब्जेक्ट इसमें आएंगे इंक्लूडिंग मैथ रीजनिंग के साथ, और ये 30 आपका लैंग्वेज। इसमें जितना नंबर आप ला सकते हैं, ये दोनों में 80 और ये 40, ये दोनों में जितना ज़्यादा नंबर ले आइएगा, इसी में आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट कहीं भी आपका इवोल्यूशन नहीं होगा। चलिए, ये सारी चीज़ें हैं, देख सकते हैं। अब टाइम टेबल अपने अनुसार बना लीजिए। जितने भी कई लोग वर्किंग होंगे स्कूल्स में, या फिर कहीं आप पढ़ा रहे होंगे या प्राइवेट जॉब कर रहे होंगे, कहीं आप इन्वॉल्वमेंट होगा, तो आप अपने अनुसार टाइम बना लीजिए। मैं समझ रहा हूँ, और जो लोग अभी घर बैठ करके तैयारी करें, कई लोग महिलाएं हैं जो कि घर बैठे हुए, आप 10 से 12 घंटा आप निकालना शुरू कर दीजिए आज से ही, या अभी से आपको ट्राई कर दीजिएगा कि इतना घंटा आपको पढ़ना ही पढ़ना। आप किस तरह से अपने आप को टाइम को इवेल्युएट करना है। जो 6 से लेकर के 12th वाले हैं और PRT वाले हैं, यानी 1 to 5 वाले, वो अपने अनुसार देख लीजिएगा, क्योंकि उनके टाइम टेबल मैं आपको लास्ट में बता देंगे। मान लीजिए 10 घंटा ऑन एवरेज आपको पढ़ना पड़ेगा, 8 से 10 घंटा आपको पढ़िए। 6 घंटा आपको देना पड़ेगा मेंस, जो आपको पेपर है, मेन पेपर मान लीजिए किसी का हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में आपको 6 घंटा NCERT को उठाइए, 6 से लेकर के 12 तक पढ़ाइए। ऑलरेडी मैंने काफ़ी क्लासेज लिए रखा है, ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में, आप PDF फॉर्मेट में आप उसको जाकर के यूज कर सकते हैं। आप कहीं से भी इसका उठाइए। और GS पेपर में मैथ रीजनिंग और GK GS के साथ, करंट अफेयर्स के साथ आपको 40 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ से भी आप क्वेश्चन कीजिएगा, 2 घंटे इसमें दीजिए, बहुत है इसमें, इससे ज़्यादा देने की जरूरत नहीं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सभी 2 घंटा, और 2 घंटा एनालिसिस के लिए रखिए। एनालिसिस बहुत ज़रूरी है कि आपने कौन सा गलतियाँ क्या है, उसको नोट डाउन बनाइए, उसका विस्तार विश्लेषण कीजिए। ये 2 घंटा आपको रखना पड़ेगा। 8 से 10 घंटा की ये प्लानिंग आप बनाइए, आपको सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। क्या नहीं करना है इस दौरान, एग्जामिनेशन के दौरान, अभी जो लास्ट 50 डेज बचा है, या किसी भी एग्जामिनेशन के आप देने जा रहे हैं, चाहे आपका बिहार SSC हो, या फिर PPSC ऑफिसर लेवल का हो, या रेलवे हो, या फिर आप SSC का प्रिपरेशन कर रहे हो, इन चीज़ों को ध्यान देना है। क्या चीज़ें डोंट्स नहीं करना है आपको। एक तो निगेटिव पीपल या निगेटिव लोगों से आपको दूर रहना है। पॉलिटिकल मुद्दा है, हाँ पता है आप लोगों को कि सिलेक्शंस में कई लोग का धांधली होता है, कई TRE 1 में भी सिलेक्शंस में कई लोग पर आरोप लगा है, एक ही सेंटर से लगातार 100 लोगों का 200 लोगों का सिलेक्शंस होना, ये संशय का विषय रहा है। TRE 2 में भी कट ऑफ इतना ज़्यादा जाना, ये भी एक संशय के विषय, डाउटफुल रहा है, नो डाउट से इसमें रहा है। ये चीज़ों को आप कितना है, मान लीजिए 100 सीटें निकल रही है, 100 में ज़्यादा ये 15 से 20% सीटें जाती है यहाँ पर, फिर भी 80% लोगों का, नो डाउट 80% लोगों का सिलेक्शंस मेहनत के बल पर और ईमानदारी के बेसिस पर होती है। तो इसी पर आपको फोकस करना है कि मेरे लिए मान लीजिए 1 लाख सीट निकली है, 1 लाख नहीं, इस बार 87,774 ये सीट है। इतना सीट आप मत मानिए कि मेरे लिए इतना सीटें हैं, आप अपने लिए मानिए कि मेरे लिए 70,000 ही सीट है। इसी में हमको फाइट करना है, टॉप लाना है, नंबर अच्छा लाना है, ताकि सिलेक्शन हो जाए। इस मानसिकता से जाना है। पॉलिटिकल मुद्दा में मत फंसिए, इधर उधर नहीं जाइए, निगेटिव नहीं करना है आपको कहीं भी कुछ भी। सिलेबस ज़्यादा है, या फिर आपको कोई भी डिसाइडेड सिलेबस नहीं दिया गया है कि इस टॉपिक से पूछा जाएगा, इससे नहीं पूछा जाएगा, ये एक BPSC का ड्रॉबैक रहा है। टाइम बहुत कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सबके लिए समय समान है। समान यानी
जो टाइम दिया गया है सबके लिए एक समान है। एक समय में ही शायद सिलेक्शन आपके समय बगल वाले का हो जाए, आपका नहीं होगा। समय जो है सबके लिए पर्याप्त है, वही दिया गया है, उसी में फाइट करना है, बस अपने आप को रिवाइज करना है। और किन चीज़ों को आपको ध्यान देना है ये देखिएगा, ये करना है आपको, जो आपको डेली बेसिस पर करना है। आपको रिवीजन कीजिए, जितना भी आपने पढ़ा है अभी तक, आपने जो भी नोट्स बनाया है, एक दिन आप रखिएगा संडे, जिस भी आपको हो सकता है, किसी का संडे छुट्टी मिलता है, किसी का अन्य दिन मिलता है, सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे, जिस भी दिन मिलता है, वीक में एक दिन ऐसा रखिएगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है इस दिन। और भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पढ़ना है। रिवीजन जितने भी 6-7 दिन में आपने पढ़ा, 5 दिन में पढ़ा, या फिर उससे पहले आपने पढ़ के रखा है, नोट्स बनाए, उस दिन रिवीजन कीजिए, जरूरी है, मैंडेटरी। अगर नहीं कीजिएगा, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, फिर आप बाहर रह जाइएगा। फिर लास्ट है, जब भी टाइम मिलता है PYQ क्वेश्चन को उठाइए और एनालिसिस कीजिए कि आप कितने में है, आपका आकलन कीजिए कि कितने आप पानी में है और कितना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। फिर NCERT SCERT को बेस बनाइए, ये आपका आधार है, रूट है, इसको बार बार इसको कीजिए, इसके डेप्थ में जाने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग को पता है सिलेक्शन अब लूसेंट किरण ऑनलाइन फॉर्मेट से नहीं होगा। लास्ट टाइम भी कहते जाते जाते अतुल प्रसाद जी ने कह के गया है कि आपको सिलेक्शन के लिए NCERT SCERT पर आधारित आपको होना पड़ेगा, उस पर निर्भर होना पड़ेगा। प्रैक्टिस सेट लगाइए, कोई भी मार्केट से उठा लीजिए, कोई भी बुक, प्रैक्टिस सेट एक डेली लगाना है, एक नहीं लगा सकते हैं तो वीक में 2 से 3 आपको डेली लगाया और उसका एनालिसिस कीजिए। वीक में अगर आप 3 भी आप लगाते हैं, ऑलमोस्ट अभी आपके पास 8 से 10 वीक बचा हुआ है, तो अगर आप 10 भी वीक मानिए, 10 भी और 3 भी लगाते हैं तो 30 सेट काफ़ी होता है। 30 सेट एग्जामिनेशन से पहले आप लगा के जाते हैं, किसी भी एग्जामिनेशन में काफ़ी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा रहे हैं, NCERT SCERT डेप्थ में पढ़ रहे हैं, इसके लिए मैंने ऑलरेडी सभी लोगों को नोट्स दे रखा है। 6 से लेकर के 10 तक आपका SCERT का है और 6 से लेकर 12 तक NCERT का। वन लाइनर फॉर्मेट में एक एक डेप्थ को, एक एक क्वेश्चन को उठा कर लिया गया। क्वेश्चन पेपर भी इसमें दिया गया है, MCQ को भी उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, सारे सब्जेक्ट का आप इसमें मिल सकता है। अगर आप मेरे से हेल्प किया, अगर आप कुछ आशा रखते हैं, जो कि TRE1 और TRE2 के दौरान कई लोगों ने लाभ उठाया, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। SCERT NCERT को आधार बनाइए, 6 से लेकर के 12 तक का ये सारे नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल चार्जेस दे करके। इसलिए वो चार्जर रखा गया ताकि उसकी वैल्यू दे सकते हैं, अदरवाइज आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी ले सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे सकता हूँ, लेकिन इसकी वैल्यू आपको नहीं मिलेगा, आपको वैल्यू नहीं दे पाएगी। इसमें आपको 6 से लेकर के 10 तक बिहार का भी इसमें कवर हो जाएगा, बिहार को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। SCERT बुक अगर आप पढ़ के जाते हैं, ये सारी चीज़ें थी। आप जो भी एग्जामिनेशन है, कंपटीशन है, इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, आपको नो डाउट सिलेक्शन हो लेने से कोई भी नहीं रोकेगा। बस निगेटिव चीज़ों से आप दूर रहिएगा, और जो भी चीज़ें आप टाल रहे हैं कि कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, हिस्ट्री उठाया, आज पढ़ने की इच्छा नहीं करा, आपको पढ़ना पड़ेगा। एनी हाउ आपको पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज आप सिलेक्शन से काफ़ी दूर चले जाएंगे। चलिए इसी के साथ इसी वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, शॉर्ट टर्म में रहा। जल्दी ही आपको TRE1 और TRE2 के दौरान हम लगातार वीडियो आपको मिलता रहेगा। कुछ व्यस्तता यानी बिजी होने के कारण ये सारे वीडियोज अभी लगातार नहीं बना पा रहे थे, नहीं, अब टाइम टू टाइम आपको वीडियो सारे चीज़ें मिलते हैं। कोशिश करेंगे आपका करंट अफेयर्स जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीकली या मंथली टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। उसको नोट्स PDF फॉर्मेट में आपको स्क्रीन या फिर आपको यहाँ पर स्क्रीन पर आकर के पढ़ा देंगे, या फिर आपको नोट्स दे देंगे, हैंड रिटन नोट्स दे देंगे, उसको देख करके चले जाएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। SCERT NCERT का मैंने दे दिया है, सभी लोग उसका लाभ उठा रहे हैं, उसको बार बार रिवाइज कीजिए और उसका प्रैक्टिस कीजिए। PYQ को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा सिलेक्शन लेने में, और सिलेक्शन हो जाने के बाद आप अपना कॉल मैसेज उसके बाद ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इस वीडियो के आपको कैसा लगा, क्या आपका राय है, कोई विचार है, आपको डाउट है, कोई क्वेश्चन रहता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप पूछ सकते हैं, या फिर आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सअप करना है 7903812553, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और कई लोग इसमें क्वेश्चन पूछ रहे थे स्टेट एग्जामिनेशन कब होगा, आप लोग को भली बात ही पता है कि अभी इलेक्शन का टाइम है, यानी जून तक, 4 जून तक कोई भी संभावना नहीं है। PPSC TRE3 का एग्जामिनेशन हो जाने के बाद ही संभावना है कि इसकी एग्जामिनेशन होगी। कई लोग क्वेश्चन कर रहे थे बिहार SSC के एग्जामिनेशन कब होगी, तो ये भी संभावना उसके बाद ही होगी। आप लोग को भली बात ही पता है 2014 का तो बिहार SSC जो 2 पूछा गया था, यानी कि बिहार SSC इस बार जो आया है वो है 3, और इससे पहले जो 2 हुई थी 14 में आई थी वैकेंसी, उसका जो लास्ट टाइम यानी 2022 कई लोग का 22-23 में जाकर सिलेक्शन मिली है, तो 8 से 10 साल इसमें लगती है टाइम। ये कब तक जाएगी इसकी कोई संभावना नहीं है, लेकिन हाँ प्रिपरेशन आप करते रहिए। ये इंटर लेवल का था, सुनने में आ रहा है ग्रेजुएशन लेवल का भी आएगा।
इसकी कब संभावना है, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, ये सारे मद्देनजर रहते हुए ये इसकी भी वैकेंसी देखने को मिलेगा ग्रेजुएशन लेवल का। और सेकेंड चीज़ है, अभी एक चीज़ और निकल के आ रही है बीपीएससी ऑफिशियल लेवल का, ये अभी कंफर्म नहीं है, ऑफिशियल नहीं है, मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ, शायद में भी चेंजेज हो, जो कि 30 सितंबर 2024 को एग्जामिनेशन पीटी को होने की संभावना थी। शायद इसमें 15 से 20 दिन आपको डिले हो देखने को मिलेगा, आगे पीछे हो सकता है, ज़्यादा संभावना है इसके 15 से 20 अक्टूबर तक ये एग्जामिनेशन डिले हो सकती है। ये अभी ऑफिशियली नहीं है, डाटा में भी चेंज हो सकता है, लेकिन आप अपने आप को डिसाइडेड करिए, जो लोग बीपीएससी 70th का प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि जो भी टीचर्स बन चुके हैं उनके पास टाइम है, वो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं उसके लिए। इसी की डेट को मान करके आप प्रिपरेशन आप कीजिएगा। पीटी का डेट है, उसके बाद मेंस आपका जनवरी में, आपका फर्स्ट वीक में जनवरी 2025 में आपका होगा मेंस, उसके बाद इंटरव्यू उसके 5-6 महीने बाद, उसके बाद आपका चलेगी। कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।